तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का शेड्यूल 1 क्लियर बोलता है कि फेरी वालों को प्लानिंग के लिए उसके 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कॉरपोरेशन को जो एग्जिस्टिंग फेरी वाले हैं उनका और टोटल 2.5% का उसका वो जो लोकल एरिया है उसका उसके अंदर वो जो डीपी है इट शुड बी रिफ्लेक्टेड, वो दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन कॉरपोरेशन ने जो ये लैंड यूज़ सर्वे किया, ये लैंड यूज़ सर्वे के अंदर पूरे मुंबई शहर में पिछले 3 बरस से कर रही है। लैंड यूज़ सर्वे के अंदर पूरे मुंबई शहर में कहीं फेरी वाले को दिखाया नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कहीं नेचुरल मार्केट दिखाया नहीं। नंबर 3, जितनी एग्जिस्टिंग बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खुद की मार्केटें हैं, जो बीएमसी की मार्केट है, वो भी उसमें नहीं दिखाया है। तो हमारा कॉरपोरेशन से ये मांग है कि ये जो पब्लिक एमिनिटीज़ की चीज़ है, पब्लिक पर्पस की चीज़ है, हॉकर जो एक एक्टिविटी है, ये भी एक पब्लिक पर्पस है। जब एक्ट उसको कंसीडर करता है, जब एक्ट उसको मान्य करता है कि वो प्लानिंग नॉर्म्स होने चाहिए, बराबर है। तो कॉरपोरेशन को जब ये एक्ट बना रही है, जब ये पास कर रही है, तो जो फेरी वाले जहाँ पर ऑलरेडी जो नेचुरल मार्केट में धंधा कर रहे हैं, कम से कम उतने नेचुरल मार्केट्स को दिखाने चाहिए। आज अगर कॉरपोरेशन ने इनका सर्वे कर लिया, ओके, तो सर्वे किया तो रोड वाइज कितने लोग कहाँ बैठे वो दिख रहा है उनको, बराबर है। यानी कि जो रोड वाइज जहाँ वो लोग बैठे वो सारा का सारा नेचुरल मार्केट से, तो वो तो दिखाना चाहिए। जो ऑलरेडी इनके पास सर्वे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इन्होंने सर्वे किया है, तो वो तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमारा वो मांगे कम से कम उसको तो रिफ्लेक्ट करो। अभी वो लोग ये छोड़ करके, वो नहीं करके, कॉरपोरेशन अभी एक नई शरारत कर रही है कि जहाँ पर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाइट क्लास का जहाँ पर रेसिडेंस एरिया है, कोई फिल्म स्टार के घर के सामने, कोई बड़े उद्योगपति के घर के सामने, ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि ये एक शरारत कर रहे हैं कि ये लोग उनके घर के सामने उसको हॉकिंग जोन दिखा रहे हैं। वो इनका मकसद ये है ये सब करने का कि ये चाहते हैं कि फेरी वालों के विषय में वापस कोई कोर्ट में जाए, इस तरह का एक लीगल बैटल हो, ताकि हम ये बोलें कि फेरी वालों का जो प्लानिंग नॉर्म्स का मैटर है वो सबजुडाइज हो गया है और ये वो करें। इनके पीछे उनका मकसद ये है कि ये मुंबई शहर को एक फाइनेंशियल कैपिटल बनाना चाहते हैं और फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर ये किसी गरीब को कोई हक देना नहीं चाहते। और मुंबई की झुग्गी जो है, ये जो फेरी वाला रहता है वो झुग्गी झोपड़ी और स्लम और उसमें ही रहता है। जब इनका घर नहीं बताया है तो इनका रोज़गार बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक स्टेट गवर्नमेंट का और बीएमसी का ये क्रिमिनल एक्ट है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है गरीब के खिलाफ, इस देश के नागरिक के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि उनके हक को वंचित करके ये उस मल्टीनेशनल कंपनियों को और वो एनआरआई को और जो विदेशी लोग हैं उनको लाके इस देश में, इस शहर में बसाना चाहते हैं, इनके हक छीन करके। हमारा ये मांग है कि ये जो डीपी है, ये डीपी पूरी तरह से स्क्रैप कर देना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग लैंड यूज सर्वे है, जो हमारा फोटोग्राफ्स ऑफ सर्वे हुआ है हर फेरी वाले का, वो सबसे पहले डीपी के ऊपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए और विद रिफ्लेक्शन ये ऑब्जेक्शन एंड सजेशन सरकार को मंगाना चाहिए। और सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। और हम दोबारा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये जो पूरा खेल है, ये खेल गरीबों के हक के जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, फंडामेंटल राइट, उसके वायलेशन है। इसलिए ये डीपी इट शुड बी स्क्रैप, ये रद्द कर देना चाहिए। मुंबई शहर में जो स्लम और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली जो 60 से 65% आबादी है, वो पूरे मुंबई शहर की जो ज़मीन है वो 8 से 8.5% ज़मीन पर रहती है, 8.5% ज़मीन पर रहती है पूरी मुंबई शहर के अंदर। और इसी मुंबई शहर के अंदर ऐसे बहुत घराने हैं जिनके पास 8.5 से 10% वो खुद ज़मीन के मालिक है। जैसा गोदरेज पूरे मुंबई शहर का 8.5% से 10% ज़मीन का मालिक है। ये जो डीपी बन रहा है, ये डीपी के अंदर सॉल्ट पैन की जगह नहीं है। ये डीपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर दर्शाई नहीं गई है। डीपी के अंदर ओपन स्पेस नहीं है, डीपी के अंदर पब्लिक एमिनिटीज़ का कोई नहीं है, डीपी के अंदर हेरिटेज स्ट्रक्चर नहीं है, डीपी के अंदर बहुत सारे जो स्कूल कॉलेजेस होना चाहिए वो नहीं है। पूरी डीपी के अंदर कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है किसी भी कम्युनिटी का। तो वो डीपी जिसका ऑलरेडी प्रायर रिफ्लेक्शन कॉरपोरेशन के पास है 1991 का, बराबर है।
वो 1991 की ऑलरेडी एक डीपी जिसके पास खुद के पास है उसको साइड में रख करके ये सारे वायलेशन के साथ अगर डीपी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये डीपी राज्य सरकार, कॉरपोरेशन या केंद्र सरकार नहीं बना रही है, इसको वर्ल्ड बैंक अपने हिसाब से बना रहा है। और जब वर्ल्ड बैंक इसको बना रहा है तो वर्ल्ड बैंक उद्योगपतियों के लिए बना रहा है, इस गरीब की यहाँ के नागरिकों के लिए नहीं, या मुंबई शहर के रहवासियों के लिए नहीं। और इसीलिए और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ता में है, जो विरोध में है, जो भी है, ये सब का सब उस वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर के चुप है, क्योंकि सत्ता इनको भी चलानी है, आज नहीं तो कल पैसा वहीं से लेना है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड बैंक का डीपी है, ये जो दुनिया के उद्योगपतियों का डीपी है, खाली हिंदुस्तान नहीं, जो इंटरनेशनल जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो ये बना रहे हैं डीपी, इसीलिए इसको स्क्रैप करना चाहिए। और ये कॉरपोरेशन जो 1991 का डीपी है उसके रिफ्लेक्शन में 1991 और 2014 ये दोनों डीपी साथ में ये ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए लाना चाहिए, ताकि उसके अंदर सही आंकड़ा और सही सारी चीज़ मालूम पड़ सकेगी।